बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ करते हैं एक वीआईपी नाश्ते के साथ। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं हम सब। तो अभी हमारा नाश्ता रेडी हो रहा है जी। चने गरम कर लिए हैं, चाय और चने के साथ हमारा होता है जी वीआईपी नाश्ता। ठीक है, कभी कभार अंडा भी बना लेते हैं। ठीक है, बाकी यह है कि सुबह सुबह चाय और पराठा ना हो तो नाश्ते का मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, ये हो गया हमारा नाश्ता। उसके बाद जी देखें जी, अभी नाश्ते के बाद टाइम हो गया तकरीबन 11-12 का, और अभी सूरज जो है ना हमारे बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है। ठीक है, और आजकल गर्मी दोबारा पड़नी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हवा भी चल रही है, लेकिन हवा जो है ना वो ठंडी है, मौसम तब्दील होने लग गया है। तो जैसे कि आज 13 अगस्त का दिन है, 14 अगस्त का सॉरी, तो मैंने कहा आपके साथ भी रूटीन शेयर करते हैं। ये हमारी कैटो है, कैट है। देखें जी, 14 अगस्त का दिन है और लोगों ने ना अपने घरों के ऊपर फ्लैग भी लगा लिए हैं। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि माशाल्लाह से ये देखें जी, परचम पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क, उसका फ्लैग भी लहरा रहा है। मेरा भी बड़ा दिल करता है, लेकिन मैं कहती हूँ अपना घर हो तो फिर बंदा लगाए। तो ये मैं मार्केट गई थी, मार्केट में मैं थोड़ा सा ये मैंने नई चीज़ ली है लिप्स पे लगाने के लिए ना, न्यू वेल, मतलब ये है कि इसका कलर नहीं उतरता। तो मैंने ना लिया, मैंने कहा ट्राई करूँगी कैसी है। तो ये की चैन मेरी बेटी ने ली है, उसको बड़ा शौक है। जब भी जाती है ना $1 से ये ज़रूर लेके आती है। ये की चैन की ना उसने दुकान खोली हुई है, समझ लें घर में। जब भी जाएगी की चैन चाहिए, की चैन चाहिए। बच्चों को शौक़ होता है कि स्कूल बैग्स के साथ लगा लिया, या वैसे घर में थोड़ा डेकोरेशन करके लगा दिया। तो इस तरह से वो हर दफ़ा नई की चैन लेके आती है। तो इस दफ़ा बच्चे ने फरमाइश की, मेरा जो छोटा बेटा है 5 साल का, उसने बोला जी मुझे वॉच चाहिए और ये ही वाली वॉच लेनी है। मैंने कहा ठीक है बेटा ले लो। अच्छा, जब उसने वॉच ले ली तो कहता मम्मा ये तो एक क्लिक करने से चल जाती है, ये तो बड़ी मैजिकल है, ये है वो है। मैंने कहा चलो बेटा तो खुश है ना, कोई बात नहीं, $1 से कौन सा महंगी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने कहा चलो अभी ऐश करो, याशी करो, ये लो जो मर्ज़ी ले लो। उसके बाद जी मैंने दोपहर में जैसे भूख लगती है, आजकल भूख बहुत लगती है, तो मैंने कहा क्या करूं, आलू पड़े थे थोड़े से घर में, तो मैंने कहा क्यों ना तड़का लगा के आलू वाले चावल ही बनाया जाए। ठीक है, तो चावल भिगो के मैंने रख दिए थे। तो रायता भी मैंने साथ साथ ही तैयार कर लिया था। दही, टमाटर, प्याज और पुदीना, धनिया, मिर्च वगैरह डाल के सब कुछ मैंने कर लिया, रायता रेडी। और जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे वहाँ से खजूर भी नज़र आई, तो मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गया खजूर खाई नहीं है, तो थोड़ा सा खजूर भी ले लेते हैं। कहते हैं खजूर खाने से जो कमज़ोरी होती है ना इंसान की, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने ना इस बेस की वजह से थोड़ी सी खजूरें ली हैं, लेकिन इस दफ़ा ना मैं रात को गई लेट मार्केट से, तो ये जो है ना मुझे खजूरें, एक ही शॉप खुली थी तो उसने मुझे जैसे ठग लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे ठग ले, अगली बार जो है ना दिन में टाइम से खजूरें ले लूँगी। जब 4-5 दुकानें खुली होंगी जहाँ से अच्छी अच्छी खजूर मिलेगी वहाँ से ले लूँगी। कोई नहीं बच्चे, आखिरी दफ़ा है। थोड़े से मैंने लिए चने, तो ये भी मेरी कमर में अक्सर दर्द रहता है, तो किसी ने बताया था कि चने खाओ, चने से कमर का दर्द गायब हो जाएगा। तो ये देखें जी, चने भी ले आई मैं। तो चने ये देखें जी, माशाल्लाह से फ़्रेश चने हैं। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, इस तरह के चने लिया करें, ये बहुत टेस्टी होते हैं, भुने हुए होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये मेरे बेटे ने लिया है जी 14 अगस्त के लिए बाजा। पहले तो पिछली बार ले लिया था बड़े वाला, जो एक बाजू जितना लंबा, लेकिन वो बजा बजा के ना इसने हमारे कान खा लिए। तो इस दफ़ा मैंने छोटा सा बाजा लेके दिया। चले जी, उसके बाद मैंने राइस बनाए थे, तो मैंने कहा निकालते हैं राइस और बैठ के खाते हैं मज़े मज़े से। रात का टाइम हो चुका था, पंखा वगैरह मैंने बाहर सेट किया। ठीक है, और ये देखें जी छिपकलियाँ भी हैं हमारे घर में। 4 पहियाँ लगाने के बाद मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया। ठीक है, हमारा एयर कूलर सामने खड़ा है, उस पर तवज्जो मत फरमाइएगा, क्योंकि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हम लोग तंग आकर ना, इसमें एक चीज़ ख़राब हुई, उसके बाद हमने इसको बनवाया ही नहीं, क्योंकि जो हमें बिलों ने झटके दिए ना, तो उसके बाद से हमने कहा कूलर को सुखा के पानी शानी निकाल के ना इसको तो हम पैक करके रखते हैं। तो देखिए जी चाँद भी निकला है। ठीक है, और माशाल्लाह से इस टाइम मौसम टेम्परेचर कुछ अच्छा हो गया है, तो बाहर जो है ना बैठ के सहन में खुले आसमान के नीचे जो है ना खाना खाने का भी अपना मज़ा होता है।
तो राइस जो दोपहर को खाए थे, तो रात को जो है ना हमारा दिल किया, हमने कहा चलो शवारमा खाते हैं जी, शवारमा। और छोटे बेटे को मेरे ना पसंद है डील, वो ये शौक़ से खाता है, और शवारमा भी नहीं खाता, ना कोई पिज़्ज़ा खाता है ना शवारमा, तो उसके लिए ये डील मंगवाई है, ठीक है। इसके बाद और उसने डील खानी है, मैंने और मेरी बेटी ने मंगवाया है शवारमा। हम दोनों ने शवारमा खा के ही रात को सोना है, ठीक है, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत हैवी होता है। साथ में अलग से हमने मायोनीज़ भी लिया है। बाकी यह देखें जी हमारा रूम, मैंने इसकी भी बेडशीट चेंज करनी थी, ये आई पड़ी है बेडशीट, इसकी चेंज करनी रहती है। अच्छा जी, उसके बाद दोपहर को ना मैंने बनाई थी खीर, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने जब राइस बनाए थे ना, तो उसके साथ ही मैंने खीर भी बनाई थी, ठीक है। कि मेरा सारा दिन किचन में ही गुजरता है, नाश्ता बना के फ्री होती हूँ, बाकी काम करते करते दोपहर हो जाती है, ठीक है। दोपहर में ये देखो खाना बनाओ, उसके बाद खाना बना के कुछ टाइम मिलता है घर के, बाकी साफ़ सफाई करने में गुजर जाता है, और फिर रात का खाना आ जाता है। तो आज 14 अगस्त वाला दिन है, और देखें मुझे फिर भी काम मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो ये मैंने खीर बनाई है माशाल्लाह से बड़ी, ये सेवियाँ, वो क्या कहते हैं उसको, शीर खुरमा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो कभी नहीं बनाई, लेकिन कम कम बनाती हूँ, ये तीसरी दफ़ा बन रही है हमारे घर में। तो उसके बाद ये देखें जी मेरे किचन का जो हालात है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि इसमें ना ग्लास लगा हुआ नहीं है खिड़की में, ऊपर से रोशनदान, और इससे ये इलाका है थोड़ा सा विलेज टाइप ना, मट्टी वाला, तो यहाँ से बहुत मट्टी आती है, थोड़ी सी भी हवा चले तो मट्टी आई ही आई। तो मेरे चूल्हे और ये शेल्फ़ और ये सारी चीज़ें मेरी रोज़ाना मट्टी होती है, तो मैं ना डेली तो नहीं कर सकती, मेरी तबीयत इतनी है सही नहीं रहती, जिसकी वजह से ना बस मैं कभी कभार हल्की फुल्की सी सफाई कर लेती हूँ, ठीक है। डीप क्लीनिंग जो है ना मेरे से अभी नहीं होती, ना मैं कर सकती हूँ, तो हल्का फुल्का सा मैंने अभी शेल्फ़ को क्लीन किया है। मैंने ना चाय बनाई थी सुबह नाश्ते में, तो मैं रख के चली गई, मेरी चाय भी सारी पतीले से गिर गई, और चूल्हा भी ख़राब हो गया सारा नीचे ना। तो मैंने कहा अभी करती हूँ, लेकिन उस टाइम ना जैसे मैं नाश्ता करती हूँ ना, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, तो मैं ना जब तक 1 घंटा आधा घंटा मैं ना लेटी रहूँ, रेस्ट ना करूँ, तो फिर मेरे में ना जान ही नहीं होती, पता नहीं ये मेरे साथ आजकल क्या है। बाकी ये मैंने चूल्हा वगैरह सारा कुछ क्लीन करके ना एक साइड पे रख दिया है, क्योंकि क्लीनिंग होगी ना तो किचन में काम करते हुए भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। अब इतने आप मेरा चूल्हा दूसरे वाला मैं भी आपको दिखाती हूँ, देख के हैरान रह जाएंगे कि इतना गंदा हुआ पड़ा था, फिर भी मैंने उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या बनाए रखा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ, ये है कि कुछ ना कुछ बेहतर हालत में तो आ जाए ना वापस। तो अभी मैं साबुन वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा गंदा हो जाता है। फिर ये मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है, इसी से क्लीनिंग कर ली, जो चीज़ मतलब कुछ गिर गुर जाता है या शेल्फ़ साफ़ करनी है तो मैं इसी से कर लेती हूँ। इसी काम के लिए मैंने ये थोड़ा सा ना छोटा सा कपड़ा संभाल के रखा हुआ है। पानी का बाउल भी मैंने साथ में रखा हुआ है, उसी में धो के मैंने इसको क्लीन किया, ठीक है। बाकी आपके साथ जो है ना मेरी कोशिश होती है डेली व्लॉगिंग, डेली रूटीन आपके साथ शेयर की जाए, लेकिन आजकल गर्मी के हालात इतने हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इस टाइम किचन में इतनी हब्स है, अल्लाह माफ़ करे। ये रहा मेरा दूसरा चूल्हा, देख लें चाय गिर गिर के ना मेरी प्लेट का क्या हाल हो गया। प्लेट मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये मेरे चूल्हे हैं दूसरे, तो जैसे इसमें कुछ वगैरह पकाओ ना, तो ये हीट से ना नीचे वाली शीट ख़राब हो जाती है, और शीट ना बिछाऊँ तो नीचे शेल्फ़ पे मार्बल वाली टाइल नहीं है, तो सफाई करने में ना बड़ा मसला होता है। तो ये है शीट लगी हुई है ना, इसके ऊपर कपड़ा मारो और साफ़ हो जाती है। थोड़ा सा ये है कि अपना घर होगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक देगा, गुंजाइश देगा, वसाइल देगा ना, तो फिर मैं अपनी मार्बल टाइल, किसका दिल नहीं करता कि अच्छे से अच्छे किचन को बनाए। तो रेंट वाले घर हैं, कोई पता नहीं यहाँ 6 महीने हैं, साल हैं, हमारा ना अभी 4-5 सालों से तो ऐसे ही चल रहा है, 1 साल एक घर में, दूसरे साल दूसरे घर में, तीसरे साल तीसरे घर में, तो कोई हमारा ना नहीं बन पा रहा। तो अभी इस घर में भी पता नहीं कब तक रोज़ी लिखी है। तो एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, मैं इंशाल्लाह जल्दी लेके आऊँगी, वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि अभी देखें जी क्लीन कर लिया मैंने, बाकी अभी चलते हैं आगे। मेरे कुछ बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं, उनको भी मैंने धोना है, लेकिन गर्मी से मैं पसीने हो गई हूँ, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई है, इसलिए मेरा दिल नहीं करता। मौसम ठंडा होना, फिर बंदे में जान भी होती है, एनर्जी भी होती है, फिर सारा काम बंदा कर लेता है। और आज 14 अगस्त का दिन है, मैंने सोचा था घूमूंगी फिरूंगी, थोड़ा सा बच्चों के बाहर ले जाऊंगी। 14 अगस्त के दिन सब इंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो कहते हैं कि आगे पीछे घूम लिया करो, 14 अगस्त पे ना बहुत रश होता है, बाहर निकलना जो है ना बेवकूफ़ी है। तो सभी लोग बाहर रोडों पे होते हैं, तो आप लोग ना घर पे आराम करो, अगले दिन आपको घुमाने ले जाऊँगा। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। तो यहाँ कुछ बर्तन रखे हुए थे चाय वाले जले हुए, कुछ वो मैंने धोने के बाद ये बस ये मेरा लास्ट है। इसके बाद मैं निकलने वाली हूँ किचन से, क्योंकि मेरे से ना अब नहीं खड़ा जा रहा। ये जो बर्तन है ना, कुछ बच्चे चाय गर्म करने जाते हैं तो वो आँच इतनी तेज़ करके गर्म करते हैं ताकि फटाफट हमारा काम हो जाए, हम फ़ौरन चाय गर्म कर लें। लेकिन ये नहीं देखते कि बर्तन जल गए हैं, किचन मम्मा कैसे धोएंगी, ठीक है। तो अभी मेरे बर्तन फिनिश हो गए हैं,
तो भी इस शेल्फ़ को थोड़ा सा इसको करते हैं क्लीन, क्योंकि जहाँ आप बर्तन धोते हैं अगर वो जगह भी क्लीन ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है, और अच्छी बात भी नहीं है। तो इसके लिए मैं बर्तन जब भी धोती हूँ तो यहाँ की क्लीनिंग लाजमी करती हूँ, उसके लिए भी जगह का साफ़ होना ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं ऐसे जब मैं अपना घर बनाऊँगी ना तो यहाँ मार्बल टाइल लगवाऊँगी, खूबसूरत सा ऊपर रैंक लगाऊंगी जिसके फिर बर्तन वगैरह धो के रखूँगी। बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। अल्लाह पाक सुनने वाला है, अल्लाह पाक देने वाला है। ना उम्मीद नहीं हूँ, मायूस नहीं हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक दिन अपने घर में बिठाएगा हमें। जो हमारा अपना होगा हम उसे अपने हिसाब से बनाएंगे, सजाएंगे, ठीक है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है, अल्लाह पाक की ज़ात हमारे साथ है, कभी किसी का मोहताज ना करे, हमारी तो ये दुआ होती है। बाकी जिन बहन भाइयों के अपने घर नहीं है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक उन सबको अपने घर दे, ठीक है। और सभी अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये आज की रूटीन मैंने कहा अपने जो प्यारे बहन भाई हैं, अपने व्यूवर्स हैं, उनके साथ शेयर करूँ। तो ये बाहर का मौसम बन चुका है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ठीक है। कितना माशाल्लाह से प्यारा फ्लैग भी लगा लिया है, इन्होंने भी लगा लिया है और इधर भी लगे हुए हैं फ्लैग, सिर्फ हमने नहीं लगाया। मैंने कहा अपने घर में लगाएंगे जब भी लगाएंगे। तो वेलकम बैक हो गया जी, सारे जो रूटीन है आपके साथ शेयर की है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। और आज जैसे कि 14 अगस्त का दिन है और इस टाइम में सारे काम वगैरह करके, मतलब सुबह का नाश्ता वगैरह करके सारा कुछ किचन का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी व्लॉग के अख्ताम पर मैंने कहा अपने तमाम बहन भाइयों को, अपने तमाम व्यूवर्स को, सबको जश्न आज़ादी मुबारक, ठीक है। जो चाहे मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। घर के अंदर कहते हैं ना कि बर्तन खड़कते रहते हैं, ठीक है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा मुल्क है पाकिस्तान, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त का दिन मुबारक हो, क्योंकि ये हमारी एक आज़ाद रियासत है। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं। महंगाई एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम अपने खुलकर अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। ये हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से हमें फुल आज़ादी हासिल है, ठीक है। और आप सब बहन भाइयों को, सब व्यूवर्स देखने वालों को, सबको मेरी तरफ से आज 14 अगस्त का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा रूटीन में नहीं आ पा रही। थोड़ा सा मौसम कूल हो जाए ऐसे लगता है जैसे ना काम कर करके ना 3 टाइम किचन में बंदे की बात हो जाती है। और बाकी के जो रूटीन्स वगैरह मैं आपके साथ अपडेट जो है वो शेयर नहीं कर पा रही, इस वजह से माजरत में, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी। मौसम थोड़ा सा बेहतर होने लगा है तो डेली व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। डेली जो रूटीन होती है, डेली अपडेट होती है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।